everyone. I hope you all are doing well. So, in today's session, as we started, a topic from Unit 10 is about tax. What exactly this text is about, how this term came into existence. So, for that session on the top, you can see the link, go and watch it out. That was our very first session from Unit 10. दिस यूनिट 10 प्लेलिस्ट वी रिसेंटली स्टार्टेड एंड जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपना सिलेबस यूनिट 10 का यूजीसी नेट सब्जेक्ट कॉमर्स मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए ताकि एक भी सेशन आपका स्किप ना हो और आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. After discussing this text, we even discussed in the very last session about the differentiation between direct and indirect tax. दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. तो अगर आपको इनके बीच के डिफरेंस को डिटेल में जानना है तो उसका लिंक भी आपको टॉप पर दिया गया है, जाइए. अब जो यूनिट 10 का मेन फोकस है वो है इनकम टैक्स के ऊपर. हम अब अपने जितने भी सेशन है नेक्स्ट उनमें कवर करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स कैसे लागू होता है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स के दायरे में कौन कौन सी इनकम आती है, और अगर कोई इनकम आती है तो अगर कोई इनकम है वो कौन सी इनकम एक्सपेक्ट वी कैन से कि इस पर्टिकुलर इनकम को एक्सेप्शन कैटेगरी में रखा हुआ है या इस पर्टिकुलर इनकम को तो कभी भी हम एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं रख सकते, इस पे चार्ज लगेगा ही लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा. सो इनकम टैक्स एक्ट जो ये बना 1961 में, ये एक्ट कोलैबोरेट करता है सारी उन वीकेंड से ऐसी इनकम्स में जिन पे टैक्स लगेगा, और इनकम टैक्स एक्ट लागू होने के बाद ही हमें सारी टर्म्स क्लियर हुई. सो पर्टिकुलरली दिस इनकम टैक्स एक्ट को हम यहाँ पे समझेंगे. दैट्स व्हाई दिस सेशन इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. Below given is our official mail address and this is our contact number. Those who want to connect to us, they are freely invited. Through these ways they can reach to us. So Income Tax Act 1961, this governs the levy of income tax in India. इंडिया में कैसे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, कैसे लागू होगा, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया. और ये एक्ट जो है पर्टिकुलरली 1 अप्रैल 1962 से इनेक्ट हो गया था, केम इनटू फोर्स, मतलब वहाँ से इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ. Then this act right now contains section 1 to 298 sections इसमें है. We have 14 schedules. A section जो है इसके अंदर may even have subsections and the clauses जो है they can have sub clauses also. Like क्या होता है, for example, just for your brief knowledge, कोई एक्ट होता है उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. तो जो ये सेक्शन होते हैं लाइक दिस सेक्शन 1, इसकी एक हेडिंग होती है, उस हेडिंग की एक्सप्लेनेशन दी जाती है. सपोज इस पर्टिकुलर हेडिंग में हमें सब हेडिंग्स भी इंक्लूड करनी है, तो हम क्या करते हैं, उनको सब सेक्शन 1 का 1 सेक्शन का सेकेंड सबसेक्शन, 1 section का 3rd subsection, means they are further parts. And likewise we do have clauses also, like section 1 में हमें कोई बात 3 steps में बतानी है तो हम clause 1, clause 2, clause 3 डाल देते हैं, clause A, clause B, clause C के शेप में. So the parts of the section which are independent of each other, लाइक क्लॉजेज का कुछ भी रिलेशन सेक्शन से नहीं होता है, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज क्लॉज. ऑन द अदर हैंड जो सबसेक्शन होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द सेक्शन, राइट. विदाउट दीज सबसेक्शन सेक्शन जो है वो होली रिकोगनाइज नहीं होता है. ईच पार्टी हैज टू रिलेट द होल कंसेप्ट एंड दैट्स वाई ऑल सबसेक्शंस आर टेकन टुगेदर टू कंप्लीट दैट सेक्शन. तो सेक्शन एंड क्लोजेज में आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. क्लोजेज आर इंडिपेंडेंट बट सबसेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स द सेक्शन. Next thing is tremendous reforms have been made in Indian taxation system after economic reforms. Economic reforms कौन से आए थे 1992 में, if you remember LPG policies. तो उसके बाद इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आते रहे. रैशनलाइज टैक्स रेट इम्पोज किया गया, सिंप्लीफाइड टैक्स लॉज किए गए कि हमें टैक्स को बहुत ईजी रखना है ताकि हर सिटीजन को एक क्लियरली टर्म्स में अंडरस्टूड हो. एंड सम ऑफ देम दीज हैव रिजल्टेड इन बेटर कॉम्प्लायंस, बेटर एनफोर्समेंट हुई एंड ईज ऑफ टैक्स पेमेंट.
Now people can understand easily how they have to pay the tax, how in which slab their income falls, whether their category is exempted or not, and it's very easy to fill out that form and pay the tax. इसके प्रोसीजर को ज़्यादा वी कैन से कि इतना हैक्टिक नहीं किया गया, बहुत ईजी किया गया. द प्रोसेस ऑफ दिस रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन इंडिया. Now comes very important, we can say, board, that is Central Board of Direct Taxes, जिसको हम CBDT भी कह देते हैं. जो ये Central Board of Direct Taxes है स्टूडेंट्स, it is the authority that have the power to collect the tax, that have the power to make rules regarding the tax. So हम एक CBDT means ये एक सेंट्रल बोर्ड है. बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड मीन्स गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव द पावर टू मेक द रूल्स एडमिनिस्टर्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनके जो रूल्स होते हैं दे कम अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड इस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर इनकम टैक्स रूल्स 1962. सो दिस CBDT का मेन काम क्या है? दिस CBDT इश्यूज सर्क्यूलर्स टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द इनकम टैक्स ऑफिसर्स. उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं किनको? इनकम टैक्स ऑफिसर्स को. एंड प्लस असेसिस कौन? वी the people who pay the tax, and clarify the doubts related to scope and meaning of the law. So judicial precedents और judicial decisions, judicial precedents से decision क्या होते हैं? जो कोर्ट में फैसले लिए जा चुके हैं अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने जिन फैसलों पर अपनी सुनवाई कर दी है और जिन पर अपनी फाइनल जजमेंट दे दी है, उनको हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं. एंड वंस द सुप्रीम कोर्ट हैव एक्टेड ऑन दिस टैक्स मैटर्स, देन दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स, एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसेस, सबको फिर उसके अकॉर्डिंग चलना होगा. देन कम्स डायरेक्ट टैक्सेस. एज यू ऑल नो, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है. हमने किया था इनकम टैक्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ one of the kind of direct taxes in India, and this have been governed by two major legislation. कौन कौन इसको कवर करती है? एक तो अभी हम जस्ट द वन वी आर रीडिंग, इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड वन वाज वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, वेल्थ टैक्स एक्ट. बीच में ड्यूरिंग द टाइम्स देयर केम अ डायरेक्ट टैक्स कोड, DTC लाया गया कि हमें DTC लाने की ज़रूरत है और जो ये वेल्थ टैक्स है इसको रिप्लेस करना है. बट ये आइडिया फेल हो गया, ड्रॉप्ड आउट, एंड वेल्थ टैक्स एक्ट अभी भी लागू है. DTC वॉज ड्रॉप्ड. सो आई होप स्टूडेंट्स इन दिस सेशन यू अंडरस्टूड व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट. अभी मैंने इसका आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है. डिटेल में क्या इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, क्या इसके सेक्शंस कहते हैं, कौन सी इनकम पर टैक्स लगता है, ये सब हम अगले सेशंस में जानेंगे. सो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, और अभी जस्ट यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट दिस एक्ट इज, इसके अंदर कौन सी अथॉरिटी आती है, ये एक्ट क्या काम करता है. सो फॉर दिस इट्स ऑल अबाउट दिस एक्ट. टिल देन कीप वॉचिंग. Thank you for listening this session. These are the ways through which you can follow us. Till then, have a nice day. Thank you.